ठीक है। हाँ ओके निखिल, नाउ यू प्लीज कैमरा ऑन कर लो प्लीज निखिल। यस सर। हाँ, जो भी तुम्हारा तजुर्बा है ना अभी तक का, और यस किस सर। तरफ ज्यादा ज्यादा रुझान है, किस फील्ड की तरफ लोगों का, इन द फील्ड ऑफ स्टार्टअप एंड ऑल, उसको बताइए। बता रहा हूँ सर। यस सर। स्टार्टअप्स का सर अभी अगर उनको मतलब मार्केट से फंडिंग चाहिए, जिसमें बिहार गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और प्राइवेट इन्वेस्टर भी सपोर्ट करते हैं, तो उनमें उनको सबसे पहले अपने तो आइडियल स्टेज पे ध्यान देना होगा और डीपीआर बनाना होगा। डीपीआर होता है सर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और ये दो टाइप जिसका दो पार्ट है। पहला है बिजनेस प्लान और दूसरा है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। बिजनेस प्लान में हम लोग को डिटेल अपना बिजनेस प्लान देना है। इसमें स्टार्ट विथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि क्या कंज्यूमर का एक्चुअल प्रॉब्लम है, वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सॉल्यूशन आएगा कि हम क्या दे रहे हैं, हमारा जो सर्विसेज या प्रोडक्ट है वो सॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। और उसके बाद आता है इनोवेशन, हम लोग बाकी लोगों से कैसे अलग हैं। उसके बाद टीम क्रेडेंशियल आता है, उसके बाद रेवेन्यू मॉडल आता है, मार्केट साइज आता है, और उसके बाद फिर करंट ट्रैक्शन आता है। करंट ट्रैक्शन हो गया मतलब कि करंट में उस स्टार्टअप्स के पास कितने कंज्यूमर हैं, तो ये डीपीआर करता है बेसिकली। तो सर मतलब सबसे ज्यादा अभी तक हम ये एक्सपीरियंस किए हैं कि बहुत लोगों का बिजनेस इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट में वो बिजनेस है, और फिर से सेम चीज को वो लोग लेके आ जा रहे हैं और करने के लिए कि हमको पैसा चाहिए, इन्वेस्ट पैसा चाहिए और हम ये सर्विसेज देंगे। तो इसलिए एक रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा चीज सही तरीके से वो लोग डीपीआर बना नहीं मतलब पाए। दूसरे का आइडिया को कॉपी करके चले आते हैं लोग फंड के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, फंड के लिए। तो इसीलिए उनको फंड मिलता नहीं है, और जिनको फंड मिलता है उनको जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, जैसे कि इंडिविजुअल का वेल्थ मैनेज करना है, इस तरीके का स्टार्टअप अभी बूम है। और एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर स्टार्टअप है तो वो अभी बूम पे है। इनको अच्छा खासा फंडिंग मिल रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टर भी दे रहे हैं। और एग्रीकल्चर में क्या क्या, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में में क्या? एग्रीकल्चर में सर जैसे कि हो गया आपको मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल हो ऑयल। गया या फिर हाँ जैगरी जैगरी प्रोडक्ट हो गया। गुड़ का बिजनेस। गुड़ का बिजनेस हाँ बेसिकली मार्केट में क्या है कि ये गुड़ बहुत बड़ा बड़ा साइज में दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो तो स्लैब कंपनी, स्लैब वैसा बड़ा बार बना के। हाँ बाड़ बना के, और तोड़ने में आधा वेस्ट हो जाता है बहुत तरीके का। तो एक दो स्टार्टअप है जो ये प्रोडक्ट लिया और काफी इनोवेटिव था। वो क्यूब्स में दे रहे हैं, हर साइज के क्यूब्स में गुड़ दे रहे हैं, और अच्छा उनमें कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अच्छा जैगरी का वो लोग विनेगर भी दे रहे हैं। अच्छा। तो इसमें रूरल का बहुत बड़ा मार्केट है। रूरल में इनका कस्टमर भी जितना मतलब मेट्रो सिटी में है वैसा ही कस्टमर रूरल में भी है, क्योंकि गुड़ वहां अच्छा भी चाहिए। अच्छा। कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है तो हाँ वो रूरल में ज्यादा है। हाँ हाँ। तो एक ये बिजनेस अभी काफी तो टॉप पे मतलब चल ये रहा है। रूलर, तो मतलब ये हो गया रूलर टू रूलर मार्केटिंग, हाँ रूलर टू रूरल टू। रूलर। और ये बेसिकली इनमें जितने भी एम्प्लॉयमेंट के जो भी स्किल्स पीपल है ना, तो तो वो लोग भी। एक प्रोडक्ट तुमने बोला गुड़ का, और दूसरा बोला तुमने विनेगर का। हाँ ये भी ये गुड़ का ही विनेगर है। हाँ और ठीक उसके है। बाद और सर आपको गुड़ का वो लोग चॉकलेट्स दे रहे हैं अलग अलग फ्लेवर में। गुड़ का जो क्यूब है तो वो हाँ आपको गिलोय फ्लेवर्स में, जिसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, इस तरीके का प्रोडक्ट अभी मार्केट में नहीं था। अच्छा, उसको कैंडी कैंडी बना दे रहे हैं, मतलब चॉकलेट चॉकलेट में हाँ। ला रहे हैं। और ठीक है। सर यू डोंट बिलीव कि उनका मतलब महीने का अच्छा खासा रेवेन्यू है लगभग। मतलब एक शहर से 400-500 का ऑर्डर आता है, 400-500 ऑर्डर पर। वो एक 50 रुपए का पैकेट है 200 ग्राम का। हाँ, 50 रुपए का तो 1 ग्राम ये है पैकेट है, तो 500 पीस। हाँ 500 पैकेट का उनका एक शहर से। तो एक शहर से 500 तो बहुत कम हुआ ना। सर तो बिजनेस स्टेबल हुआ ही हमको लग रहा है कि डेढ़ दो दो ढाई 3 महीना हुआ। और अच्छा, जो साहब ये काम कर रहे हैं उनका बता रहे हो? उनका अच्छा, अफजल हुसैन करके है, वो अफजल फाउंडर है। हुसैन। अच्छा। और उसके बाद जैसे एक और, एग्रो में और क्या, मस्टर्ड ऑयल बोल रहे थे तुम? हाँ मस्टर्ड ऑयल हो गया। तो वो लकड़ी घानी मस्टर्ड ऑयल है। तो उनका कंसेप्ट लकड़ी। है कि वो लकड़ी से
मस्टर्ड ऑयल्स को प्यूरिफाई करते हैं विदाउट यूजिंग केमिकल और मेटल का कुछ। वो एक कॉन्सेप्ट नहीं है जो गांव में पहले होता था। और नहीं समझ लकड़ी में का आया। मतलब सरसों मतलब जो सरसों का तेल जो पेड़ ना बोलते हैं, तेल पेड़वाना। हाँ 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 हाँ, तो हाँ वो जो उसमें। मशीन से होता था वो लकड़ी से करते हैं वो लोग। ये उनका यूएसपी अच्छा, है। मशीन लकड़ी हो गया। हाँ, ओ। तो ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। एक है कि हेल्थ अभी सेक्टर में है। कितने इनका टर्नओवर कितना है? इनका टर्नओवर सॉरी। इनका प्रोजेक्ट अभी है सर 75 लाख का अराउंड, और अभी इनका मतलब ज्यादा टर्नओवर नहीं है। इनको और हम्म एक्सपैंड करने के लिए मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, एक्सपैंड करने के लिए इनको फंडिंग वंडिंग चाहिए। हम्म। ठीक है। और और भी है सर, हेल्थ सेक्टर में है, टीबी का इलाज नहीं है अभी। तो एक है वो टीबी का ऐसा इलाज प्रोडक्ट तो है बनाया ना? है। नहीं, टीबी। डायग्नोसिस सॉरी सर, डायग्नोसिस नहीं, टेस्ट टेस्ट में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, टीबी तो का। एक ऐसा प्रोडक्ट, हाँ ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो माइक की तरह है। खांसीएगा, हाँ। उस टाइम तुरंत वो चिप में बता देगा टीबी ओ। है या नहीं है। उसके बाद उसका दूसरा स्टेज है जिस पे वो लोग अभी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, टीबी है तो कौन सा टीबी है। तो वो एक और मतलब एक गैजेट है। गैजेट है। हाँ गैजेट है, हाँ 2,000 रुपये हाँ। गैजेट है, 50 रुपये का चिप लगता है, स्ट्रिप। ओ। तो वो मतलब तुरंत बता तो देगा। ये तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट हो गया ना? इंजीनियरिंग उसका जो प्रोडक्ट हो गया। फाउंडर है सर वो आईआईटी से ही है पास, हाँ हाँ। बायोटेक में किया हुआ है। अच्छा। तो ये हो गया। हेल्थ सेक्टर में भी इस तरीके का बिजनेस काफी बूम पे अभी मतलब लोग कर रहे हैं, स्टार्टअप फील्ड में जा रहे हैं। और आप हाँ हाँ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंडिविजुअल का, जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया, बड़े बड़े वेल्थ को हाँ मैनेज करती है। इंडिविजुअल्स को मैनेज करने का, जैसे मेरा हो गया, आपका हो गया, हम लोग के पास हाँ। नहीं, माइक माइक ऑफ हो गया निखिल। अगर हाँ सर, वो 10,000 रुपया हम लोग का जो भी सैलरी, अगर एक मिडिल क्लास आदमी 35-40 हज़ार रुपये महीने कमाता है, तो सब खर्च हाँ करने के बाद 10-15 हज़ार उसके पास बचता है। तो वो चाहेगा 10-15 हज़ार ऐसे जगह डालें जहाँ कि उसको रिटर्न बहुत ज्यादा मिले, और अल्टीमेटली उसके पास हाँ नॉलेज इतना नहीं है ताकि वो पूरे पैसे को अच्छे जगह लगा सके मार्केट में। हाँ। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि इंडिविजुअल का छोटा छोटा पैसा ना उसको वेल्थ मैनेज करेगा। एक कंपनी है, तो वो क्या ओ। करेगी कि हाँ आपका कुछ एकदम छोटा सा चार्ज लेगी और आपको कंसल्टेंसी देगी, आपका पूरा वेल्थ को मैनेज करेगी, कब स्टॉक में बेचना है, कब लगाना है, पोर्टफोलियो। आपको कोई पूरा पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो में। लोग बना देंगे। हाँ, पोर्टफोलियो वो वो लोग बना देंगे। इंडिविजुअल्स के रिस्क को देखते हुए, उनके प्रोफाइल को देखते हुए। हाँ हाँ। तो ये भी ठीक है। सर्विस काफी पे चल रहा है। एक चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रैकेट। इलेक्ट्रॉनिक। हेल्थ रैकेट ई ये क्या हुआ? ये हो गया सर बेसिकली कि जैसे कि हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो हाँ जो भी हम लोग जो भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह रहता है, तो अगर 15 दिन इलाज हुआ, 20 दिन इलाज हुआ, फिर मेरा ठीक हो गया, फिर अगर हम 1 साल के बाद उसी डॉक्टर के पास अगर हम जा रहे हैं, तो हम्म उसके पास पता नहीं है कि पिछला इनका क्या बीमारी था क्या नहीं था। हालांकि ये हम्म कॉन्सेप्ट वेस्ट में बहुत चल रहा है। हम्म इंडिया के बाहर अभी ये बहुत बूम पे है और बहुत बड़ी $1 मिलियन की मार्केट है। तो ऐसे ऐसी हम्म। कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं डॉक्टर्स के लिए कि आपके पेशेंट का सारा उसमें रिकॉर्ड रहेगा, हिस्ट्री। वो पेशेंट आपके पास हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री। पूरा उस पे बेसिकली डेटा साइंस। हम्म और वो बीमारी अगर इनका हुआ है और फिर से दूसरा 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद कुछ और बीमारी हो गया, तो आने वाला क्या हम्म। बीमारी हो सकता है वो भी बता देगी ये कंपनी का। अगर ये सर्विस लीजिएगा तो बता देगी। ये बेसिकली इनका टारगेट कस्टमर डॉक्टर्स हैं, और ये इंडिया ओ। में आने वाले 10 ईयर में बहुत ज्यादा बूम करने वाला है। अभी बेसिकली यूएस वगैरह में काफी बूम पे ये मार्केट है, काफी ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। इंडिया में भी मतलब इसका मार्केट नहीं। तो एआई भी इसमें लग जाएगा? हाँ इसमें सर, एआई भी डेटा लग साइंस जाएगा? और एआई का। कि अभी जो मौजूदा आपका हेल्थ का कंडीशन है, इससे भाई 10 साल में आप क्या क्या आप कौन कौन बीमारी आपको हो हो सकता है, सकती है, हो सकता कैलकुलेट है। करके बता देगा? आपके पास, हाँ पास्ट के आपका हेल्थ का रिकॉर्ड्स आपको बता देगा कोई ये चीज हो सकता है, तो उसके पहले आप ऐसे अपना जो भी इलाज है उस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। हम्म तो ये भी हम्म। काफी इंडिया में तो चल मतलब स्टार्ट हुआ है, मेट्रो सिटी में धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, मगर ये बहुत ज्यादा अभी बड़ा नहीं है इंडिया में। आने वाले समय में ये काफी बूम पे होगा। और इवन अब तो गवर्नमेंट जॉब भी डेटा साइंटिस्ट का रोल अभी निकाल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इनमें भी एक पोस्ट आ गया डेटा साइंटिस्ट का। तो तो उनका अब क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं? क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं? सर डेटा साइंस का बेसिकली
कोई ऐसा कोर्स अभी आया नहीं है कि कोई डिग्री कोर्स है कि आप डेटा साइंस से कर लीजिए। कोई कोई यूनिवर्सिटी कराती है बट मान्यता नहीं मिला। आपका सर्टिफिकेशन कोर्स है, यू आर एलिजिबल। अच्छा, तो हाँ सर्टिफिकेशन अभी तो कितने टेन्योर का है जो एलिजिबल हो जाएंगे? सर कितने? इसका स्टेज है, इंटरमीडिएट तक का है। कम से कम आपको 17-18 मिनिमम आपको एटलीस्ट तो करना ही होगा, 17-18 सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। तब जाके आप उसके बेसिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे और जो भी डेटा है हाँ आप उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली ये क्या हाँ। बोल रहा है डेटा। तो 17-18 कोर्स करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अब ये तो सर बच्चे पे डिपेंड करता है, मतलब इंडिविजुअल पे 6 महीना नहीं नहीं, स्टार्ट नंबर ऑफ 6। नंबर ऑफ डेज अगर करेगा, रेगुलर करता रहेगा तो कितना टाइम लगेगा? 6 से 8 महीना। 6 से 8 महीना में 15, 17, 17। 18 कोर्स हो जाएगा। मतलब कोई 10 दिन का होगा, कोई 2 महीने का होगा, कोई 5 दिन का होगा। इस तरह का कलेक्शन बनेगा, है ना? अलग अलग लेवल है। तो इसमें भी अभी स्टार्टअप चल रहा है और इसमें भी काफी बूम पे है। अब तो गवर्नमेंट जॉब भी आया है इस फील्ड में, पहले तो हाँ प्राइवेट हाँ ही था। अभी तो हाँ स्टेट हाँ। बिहार सरकार की तरफ से भी आया है। ओ, किस डिपार्टमेंट में? ये एक्चुअली भूल रहे हैं सर, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे। ओ, डेटा ठीक है। साइंस का था। ठीक है, एग्रीकल्चर में, स्टार्टअप में, रूरल में और कुछ बोलिए। कुछ और, गुड़ तो हो गया, कड़वा तो हो गया। हनी का कुछ नहीं है? हनी, शहद? नहीं सर, शहद का मेरे मतलब नॉलेज में अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो होगा ही सर हाँ हाँ। रूरल में तो। और काफी सारे मतलब एंटरप्रेन्योर जो है ना, मेट्रो सिटीज ज्यादा एंटरप्रेन्योर मोस्टली, मतलब मेरे हम्म एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अभी तक तो रूरल से आ रहे हैं, जो वहाँ के हम्म प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और वो प्रोडक्ट काफी रोबस्ट रह रहा है। मतलब वहाँ हम्म। के लिए भी लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल बहुत आसानी है और मेट्रो सिटी के लिए और कौन कौन प्रोडक्ट है, एज फॉर एग्जाम्पल? भी। जैसे कि सर दो तो आपको बताएं ही अभी, गुड़ और तेल का। और हम्म। उसके बाद एक मशरूम का भी है। मशरूम। हम्म, मशरूम की खेती है और ये सब है। जी सर। हम्म। और नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, वो तो मतलब वो नहीं है एग्रीकल्चर में आपको तो। ट्रेनिंग एंड ऑल। हाँ हम्म। यही सब चल रहा है स्टार्ट। अच्छा, अभी तक कितने इनरोल्ड हैं तुम्हारे उस मेरे इंडस्ट्रीज पास एसोसिएशन? इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में अभी तक कितने लोग हैं? 73। हैं? 73। 73? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। 73 सर। ओ, तो 73 में एक मतलब परसेंटेज अगर निकालेंगे, पाई चार्ट बनाओगे अगर 73 का, तो परसेंटेज में मतलब 50% एग्रीकल्चर है। हाँ तो बोल सकते हैं 73 सर। को मतलब कि 35 लोग एग्रीकल्चर में है, बाकी 35 बाकी 35 कुछ टेक्नोलॉजी में है, कुछ हेल्थ सेक्टर में और हेल्थ कुछ। में और टेक्नोलॉजी में क्या स्टार्टअप है? टेक्नोलॉजी में सर यही फिनेंस मतलब फिनटेक, फाइनेंस प्लस टेक। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ओके। ठीक है। तोशी, आपके पास कुछ है? कुछ खोजा आपने? समथिंग? सर काफी वही इंफॉर्मेटिव। ये बातें कुछ इंफॉर्मेटिव थी। इट वाज ऑल डिस्कशन ऑफ। अभी ऐसे ऐसी चीज में पैसा है ना, जिसको हम लोग ना, ये आदित्य सोनी, ये तुम्हारे लिए बड़ा बढ़िया था, पटना सिटी। पूरा तो मंडी है ये, वहीं से अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दो। हम्म। हाँ तोशी प्लीज, सॉरी। सर वही है कि मतलब क्या अपॉर्चुनिटी है एफएमसीजी का रूरल मार्केट। हम्म। क्या है, कुछ बोलिए, रोशनी डालिए। कुछ शेयर करना चाहती है तो शेयर कर लीजिए, होस्ट आप हैं अभी। यस सर। हम्म। सर हेलो। हाँ बोलो। सर एक बात पूछनी थी। सर जब हम महिंद्रा हम्म में थे तो एक लेडी थी, ठीक है, वो अपना कॉन्सेप्ट लेके आई थी। वो चॉकलेट का नहीं होता है, चॉकलेट मिल्क चॉकलेट्स, तो उसका एक हम्म स्टार्टअप की थी, एमबीए होल्डर थी।
और बाहर से हम्म। एमबीए करके आई थी। तो वो क्या कर रही थी कि बहुत जगह जगह जा रही थी और अपने चॉकलेट्स को, जो मिल्क मेड चॉकलेट होता है ना, और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो बहुत हम्म सारे होता है ना कि अगर आप कार्ड ले रहे हो तो आपको कैडबरी की जगह हम उन्हीं का शोकेस दे देते हैं, या उन्हीं का चॉकलेट एक अच्छे से रैक में हम्म सरिया के पैकेट में उनको दिया जा रहा था। तो वो बहुत अच्छे अच्छे जगह गई हैं, हम एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी अपना, कैफे 13 में गए, बहुत जगह गए हम्म हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, उनका चॉकलेट लिया, स्लैब हम्म ले लिया पूरा, और फिर बोला कि ठीक है आप आइए, हम आपका चेक करके बताते हैं। और फिर क्या किया कि उनका सारा चॉकलेट भी रख लिया, और फिर बोला कि नहीं, आपका चॉकलेट यहाँ नहीं चल सकता है। और नो डाउट चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा था, 100% मिल्क मेड चॉकलेट्स थी। हम्म। शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम रहता है, शुरू में कुछ लोग हो जाते हैं ऐसे जो गड़बड़, जो मतलब ये उनको इनकरेज नहीं करेंगे, फिर बाद में वही वो काम करना शुरू कर देंगे। ये भी मामला है कि आपके प्रोडक्ट जो आप बना के लेके आए उसको आपको डिस्करेज करेंगे, नहीं बेहतर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, आप क्या कीजिएगा, बेकार है, हमारे पास छोड़ दीजिए। और उसके बाद एक्चुअली बेकार नहीं है, वो आपको सिर्फ नहीं डिस्करेज सर करके, वो और उसके बाद फिर है कि वो उसको वही फॉर्मूला अपना इमिटेट कर लेंगे। ये भी थोड़ा एक कैरेक्टर एक है ऐसे ही मार्केट सर का। बिहार का स्टार्टअप है, ठीक है, हैं? बिहार का स्टार्टअप है, वो सत्तू हाँ। बेचता है, इंस्टेंट सत्तू एनर्जी ड्रिंक। और इसका मार्केट मेट्रो सिटी में बहुत अच्छा है। 10 रुपए का सैट है, आपको तुरंत इंस्टेंट पानी में घोल के देगा। और ये एनर्जी नहीं, ड्रिंक इसका है, सत्तू का बहुत बड़ा मार्केट है बाबू, ठीक है। बहुत और बड़ा सत्तू का मार्केट तो है। बहुत बड़ा अलग मार्केट है सर। अलग अलग फ्लेवर में है, ठीक है। और उसको जैसे सीसीडी वगैरह कॉफी होता है ना, उस तरीके से वो हम्म अपने आउटलेट को डिजाइन कर दिया है। और हम्म कप में छोटा सा 10 रुपए का है, पानी उसी टाइम हम्म आपको फ्रेश वाटर मिलेगा ठंडा। और एक हम्म सैचेट है अलग फ्लेवर, जलजीरा फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर बच्चों के लिए, एप्पल फ्लेवर, हम्म अलग अलग तरीके का। और हम्म मतलब वही सत्तू आप डालिए और उसको हम्म। घोलिए और पी लीजिए। तो ये भी काफी अच्छा चल रहा है, बिहार का स्टार्टअप है, 2 साल पुराना स्टार्टअप है। और ओके। इसका बैंगलोर वगैरह में बड़ा अच्छा वो है। बैंकॉक में? बैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर, हाँ। बहुत नहीं, अच्छा अभी मार्केट इसका है। बहुत बड़ा मार्केट है, इसको अभी एक्सप्लोर होना बाकी है, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ठीक है, तो हेल्थ कॉन्शियस में आपका एक एक मॉडल ऐसा भी हो सकता है, एज पर माई लेस नॉलेज। ठीक है, जैसे हमने वो अपना जो चिल्ड्रन पार्क है, तो उसके यस सामने सर। गेट पर हमने देखा कि एक छोटा सा एक स्टॉल है, ठेला है, उसमें वो थोड़ा कुछ कुछ ड्रिंक उन्होंने बना, पुदीना का ड्रिंक, ये सब है जो हेल्थ ड्रिंक नहीं होता सुबह में, यस सर। वो। तो जितना भी पार्क है उस पे एक ऐसा स्टार्टअप हम लोग करें कि भाई वो वैसा जो स्टॉल है वो हम 10-15 स्टॉल लगा दें। ठीक है, तो उसमें आप ये सत्तू को भी ऐड कर लीजिए, मतलब सुबह में हेल्थ ड्रिंक, जो लोग जॉगिंग करके आ रहे हैं फिर दे विल टेक अ ग्लास एंड दे विल गो और इसका होम। मार्केट बहुत बड़ा है सर। और पता है, इस मतलब इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 10-15 रुपए कस्टमर आराम से पे करेंगे। और हाँ, पता है कि जेन्युइन चीज ले रहे हैं और ट्रस्टेड है, हेल्थ कॉन्शियस तो है ही, मतलब हेल्थ पे अच्छा डालेगा ये। और मार्केट मतलब और सेल भी बहुत बहुत अच्छा है। जबरदस्त मॉडल है ये। और गाँव में से ही मतलब बेसिकली ये लोग स्टार्ट हुआ ये सब कुछ। और ये इसका फाउंडर मोतिहारी का रहने वाला। हाँ। अच्छा, क्या नाम है उस बंदे का? बंदे का नाम सर सचिन है, मल्टीनेशनल पहले सचिन। कंपनी में था, एमबीए किया हुआ था, छोड़ छाड़ हाँ दिया हाँ। फिर अपना। नहीं, सत्तू का बाबू तो हेल्थ ड्रिंक में अभी जो मतलब कॉम्बिनेशन बना करके अब बहुत ऐसा बड़ा चीज में मार्केट है। स्टार्टअप है ना सर, जो आंख के सामने लगता है एकदम कॉमन है, अगर थोड़ा सा माइंड अगर हाँ, यूज किए, हल्का सा इनोवेट कर दिए और उसका मार्केट बहुत बढ़िया हल्का बन सा, जाता हाँ, कुछ थोड़ा है। सा यस सर। एडिशन कर दीजिए। और सुबह का जो बस सर। है ना, सुबह में जो जॉगिंग का जो जितना भी पार्क है सब है, ठीक है, वहां पे आप अपना स्टॉल को मतलब डिजाइन करके एल्यूमिनियम शीट सब करके, समथिंग कलरफुल एंड ऑल, प्रेजेंटेबल, नॉट एग्जैक्टली लाइक ठेला। ठीक है, एक ऐसे डिजाइन ही पूरा सर हम डिजाइन। रिसर्च कर रहे थे लास्ट मंथ में, तो हम्म उसमें आया कि मतलब कम्युनिकेशन गैप बिहार में इतना बड़ा है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कि बहुत ज्यादा इसके है। वजह से बच्चों का जॉब नहीं मिलता है। हम्म और ये बहुत बड़ा एक डेटा हो, मतलब हम ये शेयर कर देंगे आपके साथ। तो उसमें हम हम्म लास्ट मंथ ये रिसर्च किए हुए थे। तो हम्म मतलब ये बहुत बड़ा गैप है, अगर इस चीज को कोई अगर फुलफिल कर दे सही तरीके से, ऐसा कोई ट्रेनिंग जो फुल्ली प्रैक्टिकल हो और बच्चों को उनका पीआई इनहेंस हो जाए। हम्म। तो तीन जैसे पेपर पे नॉलेज है, अपने आप तीन को पेपर एक्सप्रेस नॉलेज है, करना, नंबर है। अपने आप को एक्सप्रेस करना ठीक से, अपने आप को रखना, ठीक है, ये नहीं आता है। नहीं हाँ तो हाँ, इस बिल्कुल। मतलब कि एग्जैक्टली सर।
मतलब सत्तू है तो कड़वा तेल है तो आपका गुड़ है, ये सारी चीज, ये प्रोडक्ट नहीं हुआ, ये अपने आप को रखना हुआ, अपने यस आप सर। को एक्सप्रेस करना हुआ। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए मतलब बहुत सारी चीज है, ठीक है। वो आपका मधुबनी पेंटिंग भी है कि A4 शीट पे या A4 शीट का हाफ करके आप मधुबनी पेंटिंग कीजिए, उसको फ्रेम कराइए, वो भी एक बहुत बड़ा स्टार्टअप हो सकता है। सिंपल सिंपल पेंटिंग एकदम, और वेरी इकोनॉमिकल पेंटिंग, वेरी इकोनॉमिकल। इट कैन बी ऑफ 50 रुपीज, इट कैन बी ऑफ 45 रुपीज, ठीक है। तो इसका सर बेस्ट एक्सप्रेस, एग्जांपल है जैसे कि, हाँ सर बोलिए। वही अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता है लोगों को, ये भी हो जैसे कि सकता हम ही है। लोग में से है, हम लोग में से मतलब जो भी अभी न्यू ग्रेजुएट्स होंगे, ठीक है, अगर हम्म, सिलेक्शन कंपनी का क्राइटेरिया रखा है कि रेज्यूमे के बेसिस पे लेंगे, ठीक है, ये मतलब ये मेरा रिसर्च का पार्ट था सर। हम्म, तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन आयर सर्वे किए थे, तो उसमें हुआ क्या हम्म, कि अगर कंपनी फ्रेशर्स को ले रही है, सब इक्वल है, हम्म, बट हम्म, उनका प्रेजेंटेशन स्किल्स इतना बढ़िया था रेज्यूमे का कि उनके बेसिस पे उनका सिलेक्शन हुआ। सबके पास सेम हम्म, डिग्री, सेम क्वालिफिकेशन, सब कुछ सेम, हम्म, बट हम्म, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे थे जो अपने आप को इतना बढ़िया से प्रेजेंट किए, हम्म, ठीक है, और रेज्यूमे में हो गया या फिर अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, तो वो हम्म, बहुत अच्छा परफॉर्म किया और फिर अब वो आगे चले गए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनमें से बस यही एक आउटपुट मेरे को नजर आया, मतलब हम्म, मेरा अकॉर्डिंग टू मेरे रिसर्च है कि हम्म। उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स, उनके पीआई उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए। अपने आप को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, रख नहीं पाए बहुत नॉलेज है अपने। मेरे पास, अगर हम अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपने बातों को सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाएंगे, तो वो नॉलेज मतलब मतलब फिर हम मार्केट में पीछे हो जाएंगे। वही, तो उसमें वही कमी है आपका डेटा का, जो भी बात बोलिए तो शुड बैक बाय डेटा। लिटरेचर खाली लैंग्वेज नहीं होता है, ये बात बिल्कुल है। यस सर। और ये और जैसे कि, हाँ ठीक है सर। हाँ बोलो। नहीं नहीं ठीक है सर। तो इस पे भी स्टार्टअप हो सकता है कि भाई वो स्किल डेवलपमेंट का, इन पर्टिकुलर रिगार्डिंग दिस, मतलब ये है भी, सर। इसका भी, इसके भी एक प्रोडक्ट डिजाइन हो सकता है कि हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। मतलब ठीक है, वही कोचिंग का ही फॉर्मेट रहेगा, समथिंग लाइक दैट। बट यस है सर, कि ये हो भी एक सकता है। प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट हो सकता है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। मतलब डूज और डोंट्स का लिस्ट जो है ना, वो लिस्ट अगर तैयार हो जाए, तो अभी तक जो बिहार के लोग हैं, जो अब वो चीज अब चला गया है डोंट्स में, अब ये नहीं करना है, जो पहले डूज में था, ठीक है। और उसी को अगर डिफरेंशिएट कर लें कि जो जो अब नहीं करना है, उसी को अभी भी कर रहे हैं, मतलब पुराना मॉडल है उसी को खींचे चले जा रहा है। ये सबसे बड़ा लगना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। सत्यम साहब क्या हाल है, सुबह हो गई? नहीं ठीक है। तो इस पे कुछ और भी हम चाहेंगे निखिल कि तुम और शेयर करो कुछ अपना, मतलब विद डॉक्यूमेंट, विद पीपीटी और समथिंग, या विद वर्ड ही सही, मतलब कुछ भी शेयर ऐसे करो विद डेटा एंड ऑल, कि थोड़ा और इंफॉर्मेटिव रहे, ठीक है। ठीक है सर। ओके फाइन, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तोशी, तोशी वापस से तमसील फातिमा को होस्ट बना दीजिए। अच्छा। तमसील फातिमा 4C रोल नंबर 55। मेरी बेटी है ये, उसी का जूम है।